बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो हालिया कशीदगी बढ़ी है, इसका फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, और इस सारी जो कशीदगी की सूरत हाल ख़ित्ते में बढ़ रही है, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है, इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस बात के ऊपर शादियाने बजा रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को भरपूर और ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है, और ईरान को कम अज़ कम ये बात समझा दी गई है कि वो किसी भूल में ना रहे, वो किसी गलत फहमी में ना रहे कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो इसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। ISPR की जानिब से आज वाज़ेह तौर पर एक बयान भी जारी किया गया है कि पाकिस्तान ने ईरान के हमले के जवाब में ईरान के अंदर तकरीबन कोई 50 किलोमीटर के अंदर जाकर 7 मुख्तलिफ ठिकानों के ऊपर हमले किए हैं, और ये वो इलाका है जहाँ पर ईरान की जो हुकूमत है उसका अमल दखल तक नहीं है। अब जो लोग दहशतगर्द मारे गए हैं उनका ताल्लुक भी ईरान से नहीं है, और वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सूबा से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो पाकिस्तान को छोड़कर बलूचिस्तान को छोड़कर ईरान के इन इलाकों में छुपे हुए थे। अब पाकिस्तान इनको दहशतगर्द करार दे रहा है, और जो इतलात आ रही हैं उसमें पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से कार्रवाई की है। यकीनन ये कार्रवाई जो है बहुत बेहतर अंदाज में की गई है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ये तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान ईरान को इसका भरपूर तरीके से जवाब देगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान और ईरान चूँकि हमसाया ममालिक हैं और इस्लामी ममालिक हैं, तो इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। तो जो सूरत हाल अब तक बन चुकी है, इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि ईरान ने वो काम कर दिखाया है जो कि हिंदुस्तान भी आज तक नहीं कर सका। ईरान अब हिंदुस्तान की ज़बान ना सिर्फ बोल रहा है, बल्कि हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। हिंदुस्तान हमेशा से पाकिस्तान को ये करार देता रहा है और आलमी सतह पर ये कहता रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की मुआवनत करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दों की महफूज उनको ठिकाने फराहम करता है, माली मुआवनत करता है और दहशतगर्दों की नर्सरियाँ परवान चढ़ाता है। अब ईरान ने भी वही मौक़िफ़ अपनाया है, और उसी मौक़िफ़ का पीछा करते करते वो पाकिस्तान के अंदर घुस आया है, और अंदर घुस आकर उसने कार्रवाई की है। तो ईरान और हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान के बारे में, वो अब एक जैसा दिखाई दे रहा है। अब हिंदुस्तान को एक ऐसा मौका मिलेगा कि वो आलमी सतह पर मज़ीद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करेगा और ये बताएगा कि ये देखें, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि ईरान भी ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं, और ईरान ने देखें कि पाकिस्तान के अंदर हमला किया है, तो अब हमें भी इस तरह की कार्रवाई करने की इजाज़त दी जाए। अगर भारत और हिंदुस्तान, भारत को थोड़ा सा भी मज़ीद इस प्रोपेगेंडे में कामयाबी मिली तो फिर पाकिस्तान के जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है और मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पेश आ सकती हैं। अब इसका जो दूसरा फ़ायदा या नुकसान आप समझें वो ये है कि पाकिस्तान कम अज़ कम अमेरिका और जो यूरोपीय ममालिक हैं उनको ये बता सकता है कि ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है, क्योंकि ईरान और इसराइल का बॉर्डर एक जगह पर है। ईरान हमेशा इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करता रहता है, लेकिन ईरान की कभी ये जुर्रत नहीं हुई कि वो इसराइल के ऊपर इस तरह का हमला करे जिस तरह के उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। क्योंकि ईरान अगर देखा जाए तो उसमें इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई कि वो इसराइल की आंखों में आंखें डालकर या फिर यूरोप और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर हमले करना शुरू कर दे। तो अमेरिका और यूरोप को कम अज़ कम ये बात अब समझ आ चुकी है कि ईरान के ऊपर हमला हो सकता है, और वो अगर हमला मज़ीद इस तरह की कार्रवाइयाँ कशीदगी बढ़ी तो फिर पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वार में दाखिल हो सकता है। ईरान को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को
استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پھر ہندوستان جو ہے وہ ایران کو آگے لگا کر ہندوستان ایران کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف بھی کارروائیاں مختلف فورم سے، بین الاقوامی فورم سے کروا سکتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی دوستو بین الاقوامی صورتحال، لیکن اس ساری صورتحال کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کے عوام کو ہو رہا ہے، کیونکہ اب پاکستان بدقسمت ملک بن چکا ہے کہ جس کی کسی بھی ہمسائے کے ساتھ نہ تو تعلقات ٹھیک ہیں، اور نہ ہی کسی کے ساتھ وہ اقتصادی، تجارتی، معاشی، سرمایہ کاری کے تعلقات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی تجارت رکی ہوئی ہے، افغانستان کے ساتھ پاکستان کی تجارت رکی ہوئی ہے، اور اب ایران کے ساتھ جو تھوڑی بہت کہیں سے تجارت ہو رہی تھی وہ بھی رک چکی ہے۔ تو دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ ایک ملک جس کے چاروں طرف ہمسایہ ممالک ہوں، ان کے ساتھ اس کی کوئی دوستی نہ ہو، تعلقات ٹھیک نہ ہوں، تجارت نہ ہو، اور وہ بالکل اکیلا درمیان میں ہو، اس کے لیے معاشی طور پر سروائیو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس حالیہ کشیدگی کے بعد پاکستان کی صورتحال تھوڑی اور پیچیدہ ہو سکتی ہے، اور جو خاص طور پر الیکشن سے متعلق اطلاعات آ رہی ہیں یا پھر پاکستان کی دفاع سے متعلق صورتحال ہے، وہ اگر کشیدگی بڑھی تو پھر حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کے عوام کو ہوگا۔ کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن پاکستان کے عوام کو یقیناً اس کا نقصان ہوگا۔